मैम हाँ जी। तुम्हारी रूममेट थी क्या वो? मैम हाँ जी। अच्छा। पता नहीं, वो तो उठा ही नहीं रही ना, उसके मम्मी पापा का फोन लग रहा। मैम उसके मैंने भी किसी, लगाई थी कॉल। हाँ नहीं लग रहा उसका फोन। कब तक छुट्टियां हैं पंजाब में? मैम अभी तो 7 तक हो गई है। अच्छा, क्या अभी स्टार्ट हुई है? नो मैम, 7 तारीख तक एक्सपेंड होगी। लो, एक्सटेंड हो गई तो तुम्हारे तो बल्ले बल्ले हो गए। कुछ कर लो, पढ़ लो फिर। जो तुम्हारा बैकलॉग रह रहा है, स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स रह रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, उन चैप्टर्स को दोबारा से रिवाइज कर लो। ये यस। आकाश कहाँ पे है? आकाश और ये गुरविंदर, इनको तो मैंने बोला है रिवाइज करने के लिए। इतने अभी तो तक कम क्यों आए हो तुम? कि मुझे ही कम दिख रहे हो। नेहा नहीं आई? नेहा, संध्या? यस मैम। नेहा तो आ गई, संध्या नहीं आई, उसका नेट का इशू है। ठीक है, 4 महीने ही बच रहे हैं बेटा। अब छुट्टियों का फायदा उठा लो। फर्स्ट चैप्टर को लेके बैठ जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, उनको पढ़ो। उनके जो क्वेश्चंस रह गए थे वो लगाओ, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन, सबसे पहले क्लास नोट्स रिवाइज किया करो। जितना मल्टीपल टाइम क्लास नोट्स की रिवीजन करोगे ना, उतना तुम्हारे लिए बढ़िया है। हाँ, आज क्या पढ़ना है? मैम कल हमारा वेलोसिटी सिलेक्टर तक हो गया था। ओके। मैम मैग्नेटिक फील्ड फॉर फाइनाइट सोलेनोइड एट एग्जैक्ट सेंटर पे उसका क्या फॉर्मूला होता है? वो एग्जैक्ट सेंटर का ही तो है, म्यू नॉट एन आई। मैम वो आपने एक कॉस थीटा वाला भी लिखवाया था ना मैम, अंडर रूट म्यू नॉट वो एन आई। वो हाँ, वो तुम्हारे ग्रुप में नहीं कराया था, वो दूसरे क्लास में कराया था। तुम उसको रहने ही देना, छोड़ देना उसको। पर वो नोट्स तो सिमिलर चलते हैं ना, तो इसलिए मैंने वो भेज दिया। तो रहने देना। अब ये मत सोचना मैम हमारी में क्यों नहीं कराया, वो इसलिए नहीं कराया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मेंस तक, मेंस में नहीं आती वो चीजें, ठीक है। ओके, करें क्लास शुरू? यस यस। मैम। यस मैम। यस मैम। आकाश नहीं आया ना आज? आकाश, ये नहीं आया, इसको बुलाती हूँ। आया हूँ जी। कहाँ है? किसके नाम से ज्वाइन तो करके क्लास बैठे? में ही हूँ, अपने नाम से जी। अच्छा अच्छा, ये रहा, अभी आया ना। अच्छा, एक चीज और गुरमीत, मुझे कुछ आकाश ने बताया है, ठीक है। आकाश बता दूं? बताऊँ? मम्मी तेरा आधार कार्ड दे, 2 मिनट में क्लास में हूँ, 2 मिनट बताऊँ? क्या करता हूँ? नहीं, मैं अपने फोन पे बात कर रहा हूँ, 2 मिनट। अच्छा अच्छा, हम कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है ठीक है। गुरविंदर, मैं ये कह रही थी, ये बताओ, ये तुम्हारी डीपीपीज और आकाश की डीपीपी सेम सेम क्यों होती हैं? कौन सी मैम? जो तुम भेजते हो सॉल्व करके, नो मैम, सेम तो नहीं है। सेम होती हैं? नो मैम। नो मैम क्या? अभी बताऊं कौन सी डीपीपी सेम है? यस मैम, एक हाँ दो हो सकती हैं बस, उससे बाद नहीं है। क्यों हो सकती हैं वो एक दो सॉल्व सेम मैम है? क्योंकि बीमार था मैं। हाँ, बीमार था तो फिर? और बाकी के बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स की डीपीपी के नीचे आंसर होते हैं तो तुम उन्हीं आंसर को चेप के भेज देते हो कि नो टीचर मैम, को पता नहीं चलेगा। लिखा हुआ है। नहीं नहीं, ये मैं किसी एक गुरविंदर के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये बात सबके लिए ही कह रही हूँ। है भाई, ऐसा फायदा मैम उठाओगे स्टेप तो। वाइज आंसर देते हैं। अच्छा चलो, मैं 5-10 मिनट आज तुमसे बात ही कर लेती हूँ। तुम सबसे कभी ऐसे बात भी नहीं करी, तुम्हारे बैच से बहुत कम वर्बल, मैं बहुत कम बात करती हूँ ना तुम्हारे बैच में। यस। यस मैम। हाँ,
ठीक है। अच्छा ये बताओ कि तुम में से कितने, अच्छा कैमरा ऑन कर लो पहले तो, चलो शक्लें तो देख लूं मैं, कौन प्रिंस है, हरमनजोत है, 10 बच्चों के अलावा मैं किसी को नहीं जानती। करो ओपन, अपने 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 सुंदर सुंदर चेहरे दिखाओ। आकाश का तो फिक्स है ये जगह, यहीं बैठ के पढ़ता है ये। सोम्या की भी फिक्स है। और अंशिका ठीक है। और रजविंद, हाँ रवि, इसका भी। और करो करो, इस अमनप्रीत से, सौम्या से, इनसे तो काफी बार बात हो गई, आकाश से भी हो चुकी है। मयंक ओपन करो कैमरा। ये मयंक तो पता नहीं ड्रॉप आउट करने के मूड में है मयंक? मयंक है ही नहीं शायद क्लास में। हरलीन तुम तो बहुत एक्टिव थी, अब क्या हो गया? मैम यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है बारिश के कारण, इसलिए नहीं ऑन कर रही। तुम्हारा कैमरा ऑन होते ही मुझे ऐसे, सॉरी तुम्हारा माइक अनम्यूट होते ही मुझे टीवी की सुन आवाज आई है, तो तुम क्यों टीवी क्यों देख रही हो? मैम हमारे यहाँ तो टीवी नहीं चलता कमरे में, फास्ट का कनेक्शन कटवाया हुआ है। तो क्या चल रहा है ये? आ रही है ना भाई, सब एग्री कर रहे हो ना? ये माइक अनम्यूट कर रही है तो कुछ वॉइस आ रही है ना? मैम पापा साइड में बैठ के फोन चला रहे हैं। तो तुम कैसे पढ़ पाओगी? वो फोन हम तक चल, हमें तक सुनाई दे रहा है। मैम हेडफोन्स लगाए हुए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? नवजोत, नवदीप, रविंदर, अभय, हिमता, ये देखो, हाँ इसने देखो अब ऑन किया है। इन मैडम को तो जानती हूँ, कृपा को तो। और दीप्ति करो ऑन। दीप्ति भी पता नहीं किस मूड में, दीप्ति क्लास बहुत स्किप करती है। अब जो जो कैमरा ऑन नहीं करेगा ना, मैं उनसे फिर क्लास में मैं उनको एंट्री नहीं दूंगी। जल्दी करो फटाफट। जिनका नेटवर्क इशू है उनका अलग बात है, जिनका नहीं है वो करो। अच्छा ठीक, अब ये बताओ कि तुम में से कितने लोग जेई के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं, कि अगर जेई नहीं हुआ तो हमारे पास तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं। सच सच बताना, और इसके लिए झूठ नहीं बोलने का। हरलीन आकाश, एक सेकेंड ओपन क्यों करते हैं। हरलीन, आकाश, रजविंदर, मनप्रीत, अंशिका, सोम्या, रविंदर, कृपा, गुरी, प्रिंस। अब बाकियों के पास कौन सा सेकंड ऑप्शन है वो बताएं जरा। हरमनजोत के पास कौन सा ऑप्शन है भाई? मयंक तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? जेई नहीं निकला तो क्या करोगे बताओ? हैं? चलो ठीक है। अब मैं मयंक से पूछूंगी। मयंक अब अनम्यूट करके बोल तो सकते हो ना? माइक तो अनम्यूट कर सकते हो मयंक? माइक तो अनम्यूट कर सकता है कि नहीं? ये नहीं कर सकता कुछ भी। ये चैट बॉक्स, अरे तो यहाँ की चैट बॉक्स में लिख ले। यहाँ भी चैट बॉक्स है, व्हाट्सएप पे लिख रहा है, यहाँ पर भी लिख सकते हो। यहाँ पे भी चैट बॉक्स। अच्छा एनडीए, अच्छा मयंक एनडीए करेगा, हाँ? कितने बच्चे एनडीए का प्रिपेयर कर रहे हैं चैट बॉक्स में लिखो। एनडीए, एनडीए जो एनडीए का सोच रहे हैं चैट बॉक्स में लिखो। मैम चैट बंद है। अच्छा तुम्हें चैट बंद कर रखी है? ओहो, तुम्हें चैट, लो तुम्हारे लिए, लो छुट्टी कर दी आज। लिखो लिखो यहाँ पे चैट बॉक्स में। एनडीए के लिए कौन कौन प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे? एनडीए, एनडीए लिखो। कैमरा ऑफ कर सकते हो इफ यू वांट। लिखिए। बस एक मयंक ही है, और किसी को नहीं करना? भाई तुम लोग तो कुछ नहीं बोलते, तुम्हें तो आते ही बस पढ़ा पढ़ा के चला जाए ना टीचर, वही सही है। कुछ इंटरेक्शन ही नहीं है, कुछ टीचर समझा। एक हरमनजोत है, और मयंक हो गया। और विवेक तुम्हें क्या करना है? भाई तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। आ जाओ
पढ़ ही लेते हैं, तुम्हें नहीं करना जेई वही, किसी को भी इंटरेक्टिव ही नहीं हो। अब जिन बच्चों ने जेई के लिए हाथ उठाया है, अपना जेई को टारगेट बना के चल लो, 4 महीने ही बचे हुए हैं बस। जो 7-7 दिन की तुम्हें छुट्टियां मिल रही है ना, ये इनको अपना नसीब समझो कि 7-7 8-8 दिन की छुट्टियां तुम्हें मिल रही है रिवीजन के लिए, स्कूल नहीं जाना पड़ना। तुम्हारे पास बहुत टाइम है जिसे तुम यूटिलाइज कर सकते हो। चलो पढ़ लेते हैं बस, तुम हो ही नहीं इंटरेक्टिव। आकाश को इनको बोलते हैं डीपीपी करके भेज दो बेटा, पीवाईक्यूज करो। 4 दिन 2 दिन में भेज देंगे सब कुछ, फिर 4 दिन छुट्टियां मारेंगे। ठीक है, अब मैं तुमसे ना एक बार मैग्नेटिज्म का पुराना वाला जो है मैं वो पूछ लेती हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे बोला था कि मैग्नेटिज्म का रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो मेरे को ये कौन बताएगा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा, क्या फॉर्मूला होगा? हैंड रेज करने हैं। एक सेकंड। कौन बताएगा? हर्ष माधव बताएगा। हर्ष बताओ। मैम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बी डॉट डी एल अपॉन आर स्क्वायर। यू नॉट डीएल, ये तो बेटा लाइन एलिमेंट के लिए है ना। अंशिका मैम बताओ। किसके लिए बताइए? मैंने पूछा है, एक सेकेंड, मैंने पूछा है मैग्नेटिक फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगाएगा? अंशिका बताओ। हाँ, QVB है ना। अच्छा, किस केस, हाँ, किस केस में मैग्नेटिक फील्ड अगर चार्ज पार्टिकल मूविंग भी है तब भी 0 फोर्स लगाएगा? कौन सा केस होगा वो? हैंड रेज करो। सौम्या, सौम्या नहीं बताएगी, महकदीप बताएगी। बताओ महकदीप। मैम पैरेलल और एंटी पैरेलल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या होंगे जब पैरेलल और एंटी पैरेलल हो जाएंगे? बहुत बढ़िया। अब मेरे को बताओ टाइम पीरियड क्या होगा अगर मान लो तुम्हारा चार्ज पार्टी, अच्छा पहले तो नहीं, टाइम पीरियड नहीं। अब मेरे को बताओ अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जो है चार्ज पार्टिकल की आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो क्या होगा? तो क्या होगा? कृपा, कृपा बताएगी। कृपा क्या होगा? हाँ कृपा, आंचल बताएगी। आंचल तुम बताओ फिर। आंचल, आंचल क्लास में हो कि नहीं हो? यस मैम। हाँ बताओ, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करेगा? हाँ आंचल, नहीं आ रहा, भूल गए? मैम अगर 90 डिग्री होगा तो हाँ 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? मैम साइन 90 डिग्री जल्दी बताओ क्या होगा? हाँ हो जाएगा तो 0 होगा। तो
अच्छा, साइन 90 जीरो हो जाएगा साइन तो 90 जीरो तो 4 जीरो हो जाएगा। अच्छा, साइन 90 जीरो होता है। आंचल क्या कर रही वन हो होता आजकल? मैम ऐसे पेपर 1 दे के 1 आओ। क्यू बीबी। कुछ नहीं पढ़ा। हर्ष तुम बताओ क्या होगा अगर चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो? मैम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कितनी होगी? क्यू मैक्सिमम बीबी। कितनी होगी? हाँ। मोशन कैसा आएगा? कैसा मोशन करेगा पार्टिकल? सर्कुलर। सर्कुलर। सर्कुलर मोशन। मोशन। हाँ, सर्कुलर मोशन करेगा। इस सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड कितना आएगा? कौन बताएगा? जशनप्रीत बताएगी। जशनप्रीत बताओ। ये 4-5 बच्चे पढ़ने आते हैं बस, मुझे दिख गया। सौम्या पढ़ती है, हर्ष पढ़ता है, रविंदर, हरलीन। हरलीन बताएगी। हरलीन बताओ। हरलीन बताओ। मैम मैं बताऊं? मैम टाइम पीरियड बताना है। नहीं अमनदीप तुम नहीं, हरलीन बताएगी क्या? हाँ बताओ। मैम टाइम मैम पीरियड। टाइम पीरियड मैम 2 पाई एम वी अपॉन क्यू बी अपॉन वी। हाँ, वी क्यों आया? वी तो वी से भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों जगह वी लगा दिया। हर्ष रुक जा, जब मैं पूछू तभी बताना, मुझे पता है आता है तेरे को। ठीक है, टाइम पीरियड इतना हो गया। रेडियस कितना होगा? रेडियस दीप्ति बताएगी। रेडियस बताओ दीप्ति। मैम रेडियस एम वी अपॉन में क्यू बी। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे गुरविंदर बताएगा कि गुरविंदर, मान लो तुम्हारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। उसके आर दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा? उसके आर दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा? गुरी, गुरविंदर, कोई नहीं बताएगा, गुरविंदर बताएगा। बताओ गुरविंदर। आकाश बताएगा फिर। आकाश बताओ। क्या जी? एक सेकेंड। हाँ, आकाश और गुरविंदर में से कोई एक बताएगा इस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि मान लो तुम्हारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। उस वायर से आर दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा? आई बाई 2 पाई यार। हाँ, कौन सा? आई डिवाइडेड बाई 2 पाई यार। म्यू नॉट आई बाय पाई आर, है ना। वेरी गुड आकाश, यस मैम। बहुत बढ़िया। अगर आकाश ये सेमी इनफाइनाइट हो जाएगी तो क्या होगा? सेमी इनफाइनाइट कब बताएगा मेरे को? प्रतीक बताओ। मैम आवाज कट रही है। प्रतीक, सेमी इनफाइनाइट वायर होगी तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? है हेलो, आवाज कट रही है। अरे आकाश तेरे से नहीं पूछ रही, म्यूट कर खुद को। हाँ हाँ, अब तो सब नोट्स खोल के बैठे होंगे, पता नहीं हमारा नंबर लग। जल्दी बता। म्यू आई अपॉन 4 पाई ए। हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। ठीक है, अब मेरे को बताओ, अगर हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, उस सर्कुलर वायर की रेडियस आर है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? कौन बताएगा? सेंटर पे, सेंटर पे कौन बताएगा मुझे? अंशिका बताएगी। अंशिका बताओ। मैम म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अरे वाह अंशिका, वेरी गुड। थैंक यू मैम। अच्छा, अब मेरे को कौन बताएगा कि अगर सेमी सर्कल वायर है तो उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? मेरे को कौन आंचल बताएगी। आंचल बताओ। हाँ आंचल बताओ। मैम म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। वाह, वेरी गुड आंचल। तुम सबने नोट तो नहीं खोल लिए भाई? नो मैम। नो मैम। अच्छा, पाम रूल कौन समझाएगा? पाम रूल कौन बताएगा? राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल किस चीज
क्या फाइंड करने के लिए करते हैं? जो मैंने सिखाया उसके अकॉर्डिंग, राइट हैंड। मैम मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, और कोई? अंशिका जब मैं पूछू तभी। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। राइट हैंड थंब रूल से क्या निकालते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड, मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड करंट। वेरी गुड, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ तुम लोग कि मान लीजिए, एक सेकेंड रुको, अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन माइंड में आया था। हाँ, आ गया। अगर हम, मेरे पास सर्कुलर वायर है, ठीक है, सर्कुलर वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? सर्कुलर। हाँ, सर्कुलर। और सेंटर पे कैसी होंगी? स्ट्रेट लाइन। हाँ, सेंटर पे कैसी होंगी? लाइंस। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, मतलब तुम पढ़ रहे हो। पर देखो, अब मैं बताती हूँ कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है इसके अकॉर्डिंग। हर्ष पढ़ रहा है, अमनदीप पढ़ रही है, और अंशिका बहुत अच्छे से पढ़ रही है, और आकाश पढ़ रहा है, ठीक है। आंचल ने कुछ कुछ आंसर्स दिए हैं, रविंदर ने तो, रविंदर से मैंने पूछा ही नहीं शायद, पूछती हूँ अभी, रुक जा, रविंदर को भी चेक करती हूँ। जो जो बच्चे अभी रह गए मैं उनसे पूछती हूँ। रविंदर, तुम मेरे को बताओ, अगर हेलिकल पाथ कब आता है? मोशन चार्ज पार्टिकल का हेलिकल कब होगा? बताओ रविंदर। भाई रविंदर बोलो। जब मैम परपेंडिकुलर हो। अच्छा, फिर सर्कुलर कब होगा? नो मैम, सर्कुलर होता है परपेंडिकुलर। हेलिकल में क्या होगा? ये अब मतलब मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हम्म, बराबर हो। क्या? जल्दी बोलो। जब पैरेलल हो मैम, रविंदर, पैरेलल मैम, क्या है पैरेलल। कुछ? गुरविंदर बता जल्दी, कब होगा हेलिकल पाथ? थीटा एंगल। हाँ मैम, जब जब मैम बताऊंगी तब पढ़ के बताऊंगा, है? मैम मैं बताऊं? नहीं हर्ष, गुरविंदर ही बताएगा, बताओ। होता है जब थीटा एंगल किससे होता है? मैग्नेटिक फील्ड से मैम। किसका होता है? थीटा एंगल कौन बनाएगा? वेलोसिटी मैम। हाँ, वेलोसिटी का एंगल मैग्नेटिक फील्ड से। अब जैसे तुम एक दूसरे की मदद अब कर रहे हो ना, जेई में एक दूसरे की मदद नहीं करोगे, है ना, सब अलग अलग सेंटर पे जाएंगे, तो अपना अलग अलग से पढ़ लेना थोड़ा सा, और पढ़ाई शुरू कर दो। हम, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी कि तुम फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओ। 4 महीने तक मैं तुम्हें एक एक चैप्टर का एक एक फॉर्मूला, और जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक एक क्वेश्चन तुम्हें रटवा के भेजूंगी पेपर में। पर वो तभी हो पाएगा जो हम तुम्हें क्वेश्चंस दे रहे हैं उन्हें तुम कर लो। अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी 4 घंटे की क्लास लगाऊंगी, जिसमें मैं बैठ के ऐसे चाय पी रही होंगी, ठीक है, ऐसे मैं चाय पी रही होंगी, और क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा, और तुम 4 घंटे यहाँ बैठ के मेरे सामने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो मेरे पास लास्ट उपाय यही है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं जो आज हमने शुरू करना है। स्क्रीन दिख रही है क्या? शेयर नहीं करी, शेयर कर देते। और जो बाकी के बच्चे भूत बने बैठे हैं, जो क्लास में पता नहीं क्या करने आते हैं, पढ़ लो भाई। 4 महीने रह गए, 4 महीने के बाद देखोगे कि क्या तुम्हारे दोस्त जो यहाँ क्लास में है वो कहीं आईआईटी में पढ़ रहे होंगे, और तुम किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे कि हमारा एडमिशन ही हो जाए किसी ढंग के कॉलेज में। नहीं पढ़ोगे तो 4 महीने हैं बस, लाइफ का सवाल है। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या टॉपिक है आज का, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन एन
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर तुम किसी, अभी तक तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अभी तक रखते आए हो चार्ज पार्टिकल, है ना, यस मैम। या तो इलेक्ट्रॉन रख दिया होगा या प्लस चार्ज पार्टिकल रख दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने पूरी वायर को उठा के रख दिया कि हमने एक वायर लेके आए, जिस वायर में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, वो पूरी की पूरी वायर उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दी। अब देखेंगे कि उस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ना चाहते एटलीस्ट ये वाला टॉपिक तो प्लीज कर लेना, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखो अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो QVB sin थीटा का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। Which for a charge Q traveling length L in a wire can be written as। अब ये कह रहा है कि मान लो भाई आपके पास ये वायर है, इस वायर की जो लेंथ L दी हुई है, ठीक है, इस L लेंथ की वायर में सपोज करो तुम्हारे पास कितना चार्ज ट्रेवल कर रहा है, Q अमाउंट का चार्ज जो है इस L लेंथ की वायर में ट्रेवल कर रहा है। करंट भी होगा I, करंट है तो चार्ज भी होगा। तो इस Q को क्या लिख सकते हो भाई, Q क्या है, चार्ज, और I क्या होता है, Q बाय T, है ना, I क्या होता है, Q बाय T। अब हमें क्या लिखना है, देखो QVB sin थीटा। अब इस Q को क्या लिख सकते हो बताओ, अगर मेरे L, हाँ अगर Q चार्ज ट्रेवल कर रहा है L लेंथ की वायर में, तो टोटल चार्ज को मैं क्या लिख सकती हूँ, Q मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द वायर अपॉन T, ठीक है। तो यहाँ फोर्स को तुमने क्या लिखा, QL अपॉन T और B, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो, इसको ऐसे सपोज कर लो, अगर ऐसे लिखना चाहते तो ऐसे लिख लो। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल्स टू क्यू वी बी, ठीक है। इस चार्ज को एज इट इज लिख दो कि सपोज करो Q ही चार्ज है जो टोटल फ्लो कर रहा है इस वायर में। अब ये किसी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा होगा चार्ज, तो इसकी वेलोसिटी मैं मानती हूँ कि मैं कहती हूँ कि बेटा T टाइम में ये कितना ट्रेवल करा होगा, मतलब V वेलोसिटी से चल रहा है इन T टाइम में, तो T टाइम में ये कितना ट्रेवल करेगा डिस्टेंस, आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यानी अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका V वेलोसिटी से चल रहा है तो T टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसको मैं D की जगह क्या लिख सकती हूँ, इस वायर की लेंथ L इक्वल्स टू V इंटू T। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ गई, L बाय T। तो यहाँ पर L बाय T लिख दो इंटू B साइन थीटा, तो यहाँ पर चल ही रहा है। तो फोर्स किसके बराबर आ गया, देखो अभी हमने देखा था करंट किसके बराबर आया था, चार्ज अपॉन टाइम, है ना, I क्या होता है, Q बाई T। तो यहाँ से Q बाई T क्या बन जाएगा, I, L एज इट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा। बस ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, जैसे QVB साइन थीटा रटा हुआ है ऐसे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। कब लगेगा ये मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा, चार्ज वायर पे, चार्ज वायर तो क्या होगी, करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर, ये फोर्स लगेगा ILB साइन थीटा का। अब ये भी देखना पड़ेगा भाई, मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, ये भी तो देखोगे, देखोगे कि नहीं देखोगे। तो पहले तुम कैसे देखते थे, देखो F को क्या लिखते थे, Q V क्रॉस B, है ना। तो पाम रूल किस किस के बीच में लगाते थे, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो फोर्स में। हाँ अब यहाँ पर किस किस के बीच में लगाओगे बताओ, लेंथ एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब बात आई कि लेंथ एलिमेंट कहाँ लेंगे, देखो राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। अब बात आएगी कि हम लोग लेंथ एलिमेंट कहाँ लेंगे। तो याद रखना बेटा, अगर करंट ऊपर की डायरेक्शन में है तो L कहाँ हो जाएगा, L कहाँ लोगे फिर, ऊपर, परपेंडिकुलर नहीं, मैं बात कर रही हूँ तुम्हारा जो करंट जो हम डायरेक्शन निकालेंगे वो निकालेंगे L और B से, ठीक है। L क्या है तुम्हारा, DL एलिमेंट, ठीक है, लाइन एलिमेंट है, ये भी वेक्टर है। तो इसमें हम लोग L यानी तुम्हारे लाइन वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ लेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो यहां से लिखो L वेक्टर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट,
अभी कराऊंगी कैसे। बस इतना याद रखो, एल को अगर तुम्हारा करंट नीचे है तो एल नीचे होगा, करंट अंदर है तो एल भी अंदर होगा, करंट बाहर है तो एल भी बाहर होगा। इतना समझ गए? यस मैम। मैग्नेटिक, अब मैग्नेटिक फील्ड तो तुम्हें पता ही है, ये भी हटा दो वरना फिर पूछेगा। ओके, अब एक दो देख लेते हैं डायरेक्शंस के सवाल। ओके, उससे पहले बताओ, मान लो ये तुम्हारी एक करंट कैरिंग वायर है बेटा, आई करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन बताओ क्या फॉर्मूला है? एल क्रॉस बी करेंगे, ठीक है, डीएल क्रॉस बी करते हैं। यहाँ पर अब आपका करंट कहाँ है, मतलब एल वेक्टर कहाँ पे होगा? करंट की डायरेक्शन में अपवर्ड, ऊपर की तरफ। हाँ, तो अब की बार चारों उंगलियां कहाँ रखी जाएंगी? करंट की डायरेक्शन में, यानी ऊपर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? तुम्हारी हथेली क्या बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ, तो थंब क्या देगा? वही मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। मैम लेफ्ट साइड में लग रहा होगा। हाँ, सेम वही है। बी, बी कहाँ रखनी है? बी किसकी डायरेक्शन में होगा? पाम, ठीक है। एल कौन देगा? तुम्हारी कर्ल फिंगर्स। थंब, फोर्स क्या देगा? तुम्हारा थंब, ठीक है, जैसे वहां पे करते थे। वहां पे जब तुम्हारा चार्ज के लिए करते थे, चार्ज पार्टिकल के लिए, तो भी मैग्नेटिक फील्ड पाम से देखते थे। यस लेकिन एल की जगह वहां पर क्या आ जाता था? वेलोसिटी, है ना? बोलो याद है कि नहीं? कर्ल फिंगर्स कहाँ रखते थे? वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और थंब क्या देता था? फोर्स। लो मैंने यहाँ पे कंपेयर करके भी लिखवा दिया है। अच्छा, आप बताओ, अगर करंट ऐसे जा रहा है, अब बताओ फोर्स कहाँ लगेगा? आउटवर्ड, नीचे की तरफ। भाई नीचे लगेगा ना, चारों उंगलियां करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो थंब नीचे जा रहा है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? ऐसे, एफएम, डाउन। डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। अब देखो, अब क्या, अब एक चीज और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मान लो जैसे यहाँ पर तुम्हारी स्क्रीन पे तुम्हें क्या दिया हुआ है? एक रैंडम शेप बना के दे रखी है, ठीक है, दिस इज योर रैंडम शेप। इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ अलग ही तरीके। अच्छा, इन्होंने वेक्टर ले लिख दिया है, छोड़ो इसको, यहां से समझ में नहीं आएगा, यहां से समझते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास ना कोई ऐसे रैंडम वायर दे दी मैंने, ठीक है, ये इसका पॉइंट ए है और इसका पॉइंट बी है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, बी मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें करंट फ्लो कर रहा है क्या? आई। अब मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा मुझे बताओ इस वायर पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, आप मुझे बताओ। अब आप कहोगे मैम फॉर्मूला था आई एल बी साइन थीटा। एल क्या है? एल क्या थी? लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर है। अब यहाँ पे तो मैम वायर की लेंथ ही नहीं है, तो याद रखना ये कौन सी लेंथ होती है बेटा? ये एल इफेक्टिव है। जैसे अब तुम्हें ये जिगजैग वाला तो नहीं पता, बट ये एबी वाली जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, मोर एक्यूरेटली बोल सकते हो एल इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव लेंथ लेनी है, यानी एबी वाली लेंथ यहाँ पर लोगे, ठीक है। अब मान लो मैंने तुम्हें ये ऐसे दे दिया, ये सर्कुलर वायर दे दी, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है आई, तो एल इफेक्टिव ये हो जाएगी ना, कितना? ये इसका रेडियस आर, ये आर, तो एल इफेक्टिव इस केस में कितना हो गया? आई टू आर साइन थीटा। बी कहाँ गया है क्या? बी भी तो आएगा, बी भी लगा लो कहीं पे, ये लो, ठीक है। आई टू आर थ्री साइन थीटा। तो मेरी बात समझ में आई? ये लेंथ कौन सी लेंथ लेनी है बेटा? इफेक्टिव लेंथ लेनी है, बस। फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा, एल शुड बी एल इफेक्टिव, बस इतना याद रखना है। आओ अब इसके क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ये वाला क्वेश्चंस करो। मैम इफेक्टिव लेंथ जब लेंगे मैम, फिर हम एंगल कौन सा लेंगे? थीटा। यहाँ पर थीटा मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में बनने वाला एंगल लेना। ये तो ठीक है मैम, जब हम इफेक्टिव लेंथ लेंगे मैम, क्योंकि वो तो एक्चुअल वायर नहीं लेंगे ना, हम डिस्प्लेसमेंट वाला लेंगे मैम, उस केस में।
उस केस में तुम्हें ऐसा नहीं आएगा कि उसमें तुम्हें अलग से साइन थीटा लेना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री ही बनेगा ज्यादातर केसेस में, ठीक है। तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में लेना है तुम्हें डायरेक्शन। अब आओ, अगर मान लो तुमने लेंथ इफेक्टिव भी ली है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में है ना आई, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो अब इसी डायरेक्शन में करंट लेना, ऐसे इसी डायरेक्शन में करंट लेना पड़ेगा, ठीक है। इस वायर में अगर ए बी की लेंथ इफेक्टिव ले रहे हो तो जिस डायरेक्शन में ऊपर वाली वायर का करंट है इसी डायरेक्शन में आई का करंट होना चाहिए। फिर एंगल किस किस के बीच का एंगल होगा, आई और बी के बीच का एंगल, आई एंड बी, ठीक है। वैसे तो ये एल और बी के बीच का एंगल है, डीएल एंड बी के बीच का एंगल है। मोर एक्यूरेटली थीटा इज द एंगल बिटवीन, यहाँ लिख दो, थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड मैग्नेटिक, हाँ, डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, इन दोनों के बीच का है। बट हम डीएल को किसकी डायरेक्शन में मान रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में मान रहे हैं, तो डीएल ऑटोमेटिकली करंट की डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। आ जाओ, करना बेटा, इस क्वेश्चन को करो। हाँ जी, यस, मैम ऑप्शन ए 3 into 10 raised power 4 न्यूटन। ठीक है, लेट मी चेक। आगे और बच्चे बताओ। यस मैम, ये ऑप्शन है। ओके ग्रेट। यो ला, गलत, सी है भाई। आकाश ने सी, आकाश ने सही बताया, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी। आईबीएल साइन थीटा, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, कहाँ गड़बड़ करी? लेंथ सेंटीमीटर में ले ली मैम। डॉट में दिया हुआ है ना, वो चेंज नहीं किया। हाँ, न्यूटन से ना ये चीजें, तो न्यूटन में है, न्यूटन का मतलब एसआई में करनी है सारी 10,000 चीजें। से मल्टीप्लाई करना था। हाँ, तो सेंटीमीटर को मीटर में, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ये गॉस में दे रखा है। गॉस Yes. को मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है, और ये गॉस Yes. में है, तो 1 टेस्ला किसके बराबर होगा, 1 गॉस इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। या उल्ट, अब अगर 1 टेस्ला पूछोगे तो ये 10⁻⁴ गॉस हो जाएगा। ठीक, हाँ, अब आया सवाल। अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे इस सवाल को करने से पहले तुम कहोगे मैम डायरेक्ट 3 वायर दे दी, पहले एक वायर का तो कर लिया, 2 वायर का करेंगे फिर 3 पे जाएंगे, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। लेट्स सी, आओ यहाँ पे देखो बेटा। मान लो तुम्हारे पास ये 2 वायर्स हैं, वायर ए जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, वायर बी जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। चलो इसमें I1 I2 मान लो और इसमें I1 करंट मान लो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ले लें, चलो इनवर्ड्स ले लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड्स है, ठीक है? इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी मान लें, वो मान लो 2r है, ठीक है, 2r की दूरी पर है। अब मेरे को पहले तो आप एक काम करो, ए वायर पर फोर्स कहाँ लगेगा उसकी डायरेक्शन बताओ। मैम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड साइड, लगेगा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लेफ्ट साइड, Yes, ma'am. लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट मतलब ये वाला, राइट। यस मैम, यस मैम। चलो बढ़िया। बी वाले पे देखो, सेम जी, Ma'am, लेफ्ट same. साइड, सेम लेफ्ट साइड।
अच्छा, इस पे ऐसे आ रहा है ना, यस मैम, अब पहली वाली पे भी ऐसे ही आ रहा है, यस यस मैम। मैम, ऐसे किया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, हाँ भाई ये तो ऐसे ही आ रहा है। मैम क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही है। रुको रुको, मान लो अब ये करंट I1 यहाँ पर है और इसका मैंने ये उल्टा कर दिया I2, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब करना एक बार, एक का लेफ्ट एक का राइट, लेफ्ट साइड, सेकंड का राइट। डायरेक्शन हो गया हम दोनों। इसका ये आ गया FM और इसका क्या हो गया ऐसे। राइट साइड। यस मैम। अच्छा एक सेकेंड, दो सेम है, एक अपोजिट। अच्छा अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना लेके मैं यहाँ पे थर्ड केस बनाती हूँ, मान लो मेरे पास ये दो वायर्स हैं, ठीक है, A और B, बस एज इट इज रखी हुई है ये दोनों वायर 2r की दूरी पे, ठीक है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है एक्सटर्नल। यहाँ पर भी मैं ये मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर लो, ठीक है। अब इनमें देखना क्या होगा, अब बताओ A और B पे फोर्स कहाँ लग रही होगी, अब बताओ A पर फोर्स कहाँ लगेगी, ड्यू टू किस वायर की वजह से, B वायर की वजह से, ठीक है। हाँ, तो अब तुम्हें क्या करना है, फोर्स ऑन A निकालो ड्यू टू B। ये क्या लिख रहा है, इसका मतलब है फोर्स ऑन वायर A ड्यू टू वायर B। अब देखो वायर B क्यों फोर्स लगाएगी, वायर B के पास क्या है, करंट। अगर इसके पास करंट है तो करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ। अब देखो B की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे कैसे आ रही है, B की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर तो आई इनवर्ड, यहाँ पर इसमें इनवर्ड आई और यहाँ पर क्या आ गई, आउटवर्ड आ गई। यस मैम। इस रीजन में कहा गई मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड। अब ए वायर पे देखो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है, अब ए वायर के लिए ये बनी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बी, इस बी मैग्नेटिक फील्ड है, इसका नाम क्या रखें भाई, बी से कंफ्यूज हो जाओगे, 1 और 2 रख लो वायर्स के नाम, वायर 1 वायर 2, हाँ। तो ये B2 यानी सेकंड वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आउटवर्ड आया। अब फर्स्ट वाली वायर पे करंट की सॉरी फोर्स की डायरेक्शन निकालो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ, और करंट कहाँ है, ऊपर, तो थंब कहाँ आया, टुवर्ड्स सेकंड वायर आ रहा होगा, राइट साइड की तरफ। FAB ऐसे ही आया। यस। अगला क्वेश्चन है फोर्स ऑन B ड्यू टू A, तो फोर्स ऑन वायर B ड्यू टू वायर A। चलिए अब इस केस में क्या करना है, ये दोनों वायर्स फिर से, वायर 1 और ये वायर 2, सही है। फिर से इन दोनों के बीच में वही 2r की दूरी है। अब की बार देखो, अब तुम्हें किस पे फोर्स निकालना है, अच्छा इसको A भी लिख लो, ये A भी है और B भी है, दोनों नाम दे दिए। क्या करेंगे अब, फर्स्ट वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो कैसे आ रही है, फर्स्ट वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बीच पर कैसे आ रही है, इनसाइड, इनवर्ड आई ना, हाँ। यानी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है कौन सी वायर के लिए, सेकंड वाली वायर के लिए। सेकंड वाली वायर पर अब फोर्स की डायरेक्शन निकालो, अंदर ऐसे FBA ऐसे आया, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि ये दोनों वायर्स जो हैं, ये वायर तुम्हारी जिसका नाम A1 है, कंबाइंड कर दिया, ये वाली वायर जिसका नाम B1 है, ये दोनों एक दूसरे पे ऐसे फोर्स लगा रही हैं। यस मैम, इक्वल एंड ये FAB हो गया और ये FBA हो गया। मतलब अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल। हाँ
अट्रैक्ट देखो करना। एक साथ खींच रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। क्या हो रहा है बेटा, अट्रैक्शन। भाई एक साथ तुम खुद देखो ना, वो दोनों फोर्स, दोनों वायर्स ऐसे आना चाहती है ना, ऐसे, तो कोई चीज ऐसे आएगी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि रिपेल कर रहे हैं, ऐसे अट्रैक्ट। अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे लिख लो, व्हेन, नोट्स में डालना, व्हेन टू वायर्स हैव करंट इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में करंट हो तो क्या होगा, दे विल, अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो वो हमेशा दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, अट्रैक्शन हो गई। अब फोर्स की बात करते हैं। जरा मेरे को बताओ, अब ए वायर जो, अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देखो मैं नीचे से ऊपर जा रही हूँ, FAB, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। क्या पढ़ा है तुमने, ILB साइन थीटा, यही फॉर्मूला पढ़ा है हमने, तो हमने यही फॉर्मूला पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या होगा। अच्छा, अब मेरे को बताओ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसकी होनी चाहिए, मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किसकी लोगे, बी की होनी चाहिए। बी की है ना? क्योंकि ए पर तो फोर्स लग रहा है, लगा कौन रहा है, बी लगा बी। बी लगा रहा है। अब बी क्यों लगा रहा है फोर्स, क्योंकि बी के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट मैग्नेटिक फील्ड। करंट है, बट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो किसकी मैग्नेटिक फील्ड लोगे भाई, बी वाले की ही मैग्नेटिक फील्ड ली जाएगी। ठीक है, करंट किसका लेंगे, ए का, फर्स्ट वाले का। करंट उसका लेंगे जिस पर फोर्स लगेगी, लग रहा है। बस इतना याद, तो मैग्नेटिक फील्ड से याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड उसकी ली जाएगी जो धक्का लगाएगा, मतलब जो फोर्स लगाएगा, तो उसकी हमने मैग्नेटिक फील्ड लिख दी। अच्छा जी, आओ, ये क्या लिखा, IAL, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। भाई या तो इनवर्ट है और या आउटवर्ड है, 90 ही बन रहा है। हाँ ठीक है, अब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए किसकी, भाई इस बी वाली वायर की, कौन बताएगा, आई नीड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर। क्या फॉर्मूला है, ये लॉन्ग वायर्स है, याद रखना, दीज आर लॉन्ग वायर्स, मैंने इनकी दूरी तुम्हें दे दी है 2r। क्या लिखोगे मैम, अभी तुमने बताया था मैम, लॉन्ग वायर की वजह से फॉर्मूला होता है μ0I/2 2 πr। इनका अंदर कितना है भाई, 2r, इनके बीच की दूरी तो 2r है ना, दोनों वायर्स के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस लिखो, तो दोनों वायर के बीच की दूरी लिखी जाएगी विच इज 2r। अच्छा, करंट कौन सा लिखोगे अब, I1 या I2, मैम I1। I1 तो यहाँ पर आ गया ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बी वायर की है, तो करंट तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरी वायर का ही आएगा ना। तो क्या फॉर्मूला आया देखो, μ0I1I2/2π। अच्छा एक काम करते हैं बेटा, मैं ना इसको r ले लेती हूँ, वरना तुम फॉर्मूले में ना 2r ही लगा दोगे, वरना तुम फॉर्मूले में 2r ले लोगे। ठीक है, ऐसे बच्चे मेरे, 2πr, r दूरी है इन दोनों, याद रखना r दूरी है, तो जितनी होगी 4 होगी तो 4 लोगे, 10 होगी तो 10 लोगे, जितनी होगी वो लेनी है। तो ये फॉर्मूला आया, मल्टीप्लाई बाय क्या है, l, l क्या है, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। तो यहाँ पर फोर्स पर यूनिट, ये है तुम्हारा फोर्स। अगर पूछा जाए फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो कि हमेशा ज्यादातर यही आता है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना बनेगा, μ0I1I2/2πr। तो ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब, दो वायर्स के बीच का। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या FAB और FBA बराबर होंगे, ये तो मैंने FAB कैलकुलेट कराया है। मैम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। देखो मैं चाहती हूँ, अब तुम मेरे को ये बताओ, क्या FBA सेम होगा कि अलग आएगा, भाई अब तुम कहोगे कि मैम फॉर्मूला है ILB, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी लोगे अब, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो मैग्नेटिक फील्ड एक ही हो जाएगी, तो करंट किसका हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सेकंड करंट हो जाएगा, तो I सेकंड L।
अब मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाली वायर की वजह से कितना लिखोगे, म्यू नॉट ए वाली वायर का करंट I1, 2 पाई, दूरी कितनी है इस वायर से R, कितना आया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L। बताओ सेम है कि अलग है? सेम है मैम। हाँ सेम है सेम है। तो इस मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हें नहीं भी पता चल रहा कि मैम किसका I लेना है, किसका I2 लेना है, किसका क्या लेना है, डजंट मैटर, दोनों वायर एक दूसरे पे क्या लगाएंगी, सेम फोर्स लगा रही है। ये फॉर्मूला याद रखना है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ठीक है, यस फोर्स पर यूनिट लेंथ में लेंथ दी मैम। जाती है। अच्छा अब एक बात देखो, मैंने क्या लिखवाया है, अगर दोनों वायर सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेंगी, अट्रैक्ट। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी तो क्या करने लगेंगी, लिखो। हाँ ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिख लो। इफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन इन बोथ वायर्स, तो ये दोनों क्या करेंगी, दे विल रिपेल ईच अदर। बढ़िया, मजा आ गया करने में, ठीक है। आ जाओ अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना? यस मैम। मैम इसमें एल कितना लेंगे? लॉन्ग वायर्स हैं, 10 सेंटीमीटर, 10 है ना। बोलो, कैसे क्या? देखो 3 लॉन्ग वायर्स हैं, इस तरीके से अरेंज करी हुई, तुम्हें दिख रहा है करंट भी हर वायर में अलग अलग है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर क्यू, क्यू वायर पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो क्यू वायर पर फोर्स लगाएगा कौन कौन, एक तो आर वायर लगाएगी और पी वायर लगाएगी। तो आर वायर की वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ कहाँ आ रही है, इस वाले रीजन में, अंदर। इनसाइड। यस मैम। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू आर। चलो पी वाले की वजह से बताओ, आउटवर्ड ड्यू टू पी। सही है ना, आउटवर्ड ही आ रही है, करेक्ट, आउटवर्ड आ गई। तो बस अब ये आर वाली मैग्नेटिक फील्ड अपना फोर्स लगाएगी, तो फोर्स निकालो किसकी वजह से, एफ आर की वजह से। अब देखो इस क्यू वायर पर आर की वजह से वाली मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कहाँ लगा रही है, चलो एफ आर बताओ, एफ आर कहाँ आ रहा है,
एफ आर, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स आर, इस डायरेक्शन में आया क्या जरा देखो। राइट साइड की तरफ है। हाँ राइट, सही आया ना, यही आ रहा है सबका एफ यस आर। मैम। ठीक है, पी की वजह से देखो भाई, पी वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फोर्स लगाएगी? हाँ, ये क्या हुआ? लेफ्ट से। लेफ्ट साइड। हाँ, इधर की तरफ है ना एफ पी। तो अब तुम देखो, तुम दोनों के फोर्स निकाल सकते हो। अगर एफ क्यू पर नेट फोर्स निकालना है तो माइनस करोगे कि दोनों फोर्स को प्लस करोगे? मैम माइनस। हाँ, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देते, अलग अलग में है तो माइनस करना पड़ेगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, एफ आर निकालना है और एफ पी निकालना है। अब तुम एफ आर निकालोगे, क्या फॉर्मूला है? आई एल बी। ठीक है, अब मैं ये पूरा, अब तुम्हें दो वायर्स के बीच का फॉर्मूला निकलवा चुकी हूँ। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R मल्टीप्लाई L, ये फॉर्मूला निकलवा चुके हैं। ठीक है, अब म्यू नॉट एज इट इज। अब देखो वायर कौन कौन सी है भाई, एफ आर निकाल रहे हो तो कौन सी दो वायर है? R और Q। तो यानी करंट भी तो इनके ही लोगे, R और Q के। करंट कितना दे रखा है? करंट नहीं दे रखा क्या? अच्छा 20 एम्पियर दे रखा है नीचे, 20 और 10, यही लोगे। ठीक है, अब लेंथ कौन सी वायर की लेंगे भाई, जिस पर आप निकाल रहे हो? तो हम क्यू वाली वायर पे निकाल रहे हैं, इसका लेंथ दे ही रखा है 10, तो 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कर लेना, कर दिया, अपॉन 2 पाई। अच्छा करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों कर लो, चलो। डिस्टेंस कितना है दोनों वायर के बीच में? 2 सेंटीमीटर। 2 इंटू 10⁻⁻², सही है। 10⁻⁻² कट गया, कितना आ गया? सॉल्व कर लेना। अब मैं तुम्हें निकलवाती हूँ एफ पी। एफ पी भी ऐसी लिखोगे, म्यू नॉट I1, अच्छा इसको ना पी I1 I2 रहने दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इसको लिखो तुम आई आर और आई क्यू। ठीक है, लेंथ ऑफ क्यू, अब ठीक रहेगा, करेक्ट। आई पी करंट किसका आएगा दूसरा, क्यू का, लेंथ किसकी आएगी, क्यू की, अपॉन 2 पाई आर। बताओ, जो दो वायर इंक्लूडेड हैं उन दोनों वायर के करंट लिखने हैं, यही तो फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 I2। देखो फोर्स का फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 I2 लेंथ अपॉन 2 पाई आर। जिन दोनों वायर के बीच में फोर्स निकाल रहे हो, मतलब उन दोनों वायर में आपस में कितना फोर्स लग रहा है, ये फॉर्म, उन दोनों वायर्स के करंट लिखने हैं। लेंथ किस वायर की होगी? द वायर विच इज एक्सपीरियंसिंग द फोर्स। ठीक है, बोलो, अब तो दिक्कत ही नहीं है। I1 किसका लेना है? जो दो वायर ले ली उन दोनों वायर के करंट लिखने हैं, बस डायरेक्ट फॉर्मूला। जो दो वायर ले ली उन दोनों वायर में जो करंट है छाप दो। लेंथ देखनी है तो लेंथ उस वाली वायर की ले लो जिस पर फोर्स लगा रहे हो या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, जिसका निकालना है, जिसका तुम निकाल रहे हो, तो यहाँ पर क्यू का निकाल रहे हैं तो ये लिख दिया। ये कितना लिखोगे, म्यू नॉट आई पी का करंट 10 है, आई क्यू का करंट कितना है 30, मल्टीप्लाई लेंथ कितना है 10 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 2 पाई। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है देखो 10, तो 10 इंटू 10⁻⁻²। आ गया, दोनों की निकाल लोगे तो एफ नेट कैसे निकाल लोगे? एफ जो भी बड़ा है, अगर नेगेटिव आए तो समझ जाना, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एफ पी माइनस एफ आर, नेगेटिव आए तो समझ जाना कौन बड़ा होगा, एफ पी बड़ा होगा तो राइट में लगेगा, एफ पॉजिटिव आ जाए तो समझ जाना पी ही बड़ा है, मतलब सही लगाया है। करो, सारा सवाल करा दिया, मुझसे ही करवा लिया। और मैम ए ऑप्शन। ठीक है, राइट की तरफ यानी एफ पी बड़ा आ रहा है क्या? एफ पी बड़ा है, राइट है ना, राइट में है तो गेट मींस एफ पी बड़ा है, ए ऑप्शन अगर आ रहा है चेक कर लेते हैं, करेक्ट ए ऑप्शन। ठीक है, यस तो बस कैलकुलेशन ही करनी है, आई थिंक इतना तो कर ही लोगे, सारा सवाल छपवा दिया तुम। अच्छा ये वाला करो, चलो ट्राई टू
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? वो तो निकालो ना, हमारे सामने मैं पूरी वायर दे रखी है उठा के, उस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लिखो। नो इनवर्ड या ओके ठीक है। जहां पर तुम्हारी वायर, जहां पर तुम्हारा स्फीयर रखा हुआ है वहां पर देखो ना क्या आ रही है डायरेक्शन, ओके मैम। क्या आ रही है? मैम वाई नहीं, तो इनवर्ड आ रही है। तो देखो तुम्हें किस पे निकालना है, नेट फोर्स ऑन द कॉइल, कॉइल पर फोर्स निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस वायर की लोगे ना। यस मैम। मैंने क्या कहा था कि जिस पर फोर्स जो फोर्स लगाएगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड लेनी है ना, जो फोर्स लगाएगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इस पर फोर्स निकाला जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी? इस स्ट्रेट वायर की, और इस स्ट्रेट वायर की वजह से इसकी तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ आ रही है? इनवर्ड्स। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। यस मैम। पहले अब फोर्स की डायरेक्शन, अब ये तुम्हारे पास एबीसीडी लूप है, इस एबीसीडी लूप पे हर एक वायर पर जरा फोर्स की डायरेक्शन निकालो कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आ रही है। देखो जरा एबी में बताओ सबसे पहले सारे बच्चे, एबी पे कहाँ आ रही है फोर्स की डायरेक्शन? एबी पे लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। चारों उंगलियां ऊपर, वायर की तरफ में। हाँ वायर की तरफ है ना, ऐसे एफ, ठीक है। डीसी पे बताओ। मैम राइट साइड। ऊपर की तरफ जी, दूर आएगा ना ऐसे, मैम राइट साइड आ रही डीसी क्या राइट साइड रहेगा। ठीक है। हाँ बीसी पे नीचे, डीसी नीचे, नीचे। मैम एडी ऊपर। एडी ऊपर। अच्छा अब बताओ क्या होगा? कौन सी वायर, देखो फोर्स अपोजिट है फोर्स एक दूसरे के, देखो एबी वाला फोर्स डीसी के अपोजिट है, डीसी वाला एडी के अपोजिट है, मतलब उल्टे हैं। क्या इन कौन सा फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है? सोच के बताना, विच फोर्स कैन कैंसिल ईच अदर? एडी बीसी, एडी बीसी को कैंसिल कर देगा। बताओ एडी बीसी को कैंसिल कर देगा, क्यों? तो सेम फोर्स है, अपोजिट साइड है। आकाश होगा ये, है ना आकाश? यस मैम। बाकी के बच्चे बताओ। मैम ऑपोजिट फोर्सेस ही कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। हाँ पर अपोजिट तो ए बी वाला भी है, देखो भाई ये वाला वायर और ये वाले वायर, इन दोनों के फोर्स अपोजिट है ना, डीसी Yes, वाला वायर और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एडी वाला वायर, इसका फोर्स भी अपोजिट है। अब ये देखो अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हुए तो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। अब ये Yes, देखो कौन सा फोर्स इक्वल और अपोजिट बन रहा है? एडी बीसी, AB एंड मैम DC और AD एंड DC। सारे ही बता दो। देखो वायर से ये वाली दूरी दे रखी है तुम्हें 2 सेंटीमीटर, सीडी वाली देखो ये वाली दूरी कितनी दे रखी है भाई 15 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो वायर से ये हो गई 12 सेंटीमीटर। अब देखो फॉर्मूले में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाओगे μ0I/2πr। भाई AB वाला फोर्स और DC वाला फोर्स कैसे फोर्स है? अपोजिट। अब जब इन अपोजिट फोर्स को क्या करोगे रिजल्टेंट निकालने के लिए, सपोज करो, सुनो मेरी बात, ये फोर्स F1, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, तो यानी डीसी वायर दूर जाना चाहती है और AB पास आना चाहती है। अब तुम ये देखोगे ना कि कौन सा फोर्स ज्यादा बड़ा है, वहीं पर वायर मूव करेगी। तो इसके लिए तुम्हें F1 में से F2 या तो F मतलब इनका F नेट निकालना पड़ेगा, यू हैव टू सॉल्व F नेट, है ना, जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करोगे μ0I/2πr।
तो देखो यहाँ पर दोनों आर अलग अलग है ना, एक तो 2 सेंटीमीटर है, दूसरा 12 सेंटीमीटर, मतलब बेटा फोर्स बराबर तो नहीं है, F9 नहीं तो है। आएगा। ठीक है, जरा अब देखो तुम किस किस को, बीसी को और एडी को, क्या बीसी और एडी का हर पॉइंट एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है जिनका आर बराबर आएगा वायर से? देखो वायर से बीसी का बी पॉइंट बराबर है, वायर का बी पॉइंट और वायर से ए पॉइंट बराबर दूरी पे है ना। यस मैम। वायर से बीसी का सी पॉइंट और वायर से एडी का डी पॉइंट बराबर दूरी पर है, यस मैम। यानी हर फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा। देखो ऐसे, ये करंट है वायर, ये एडी वायर है, यहाँ पर है बीसी वायर। ए पर फोर्स लग रहा होगा ऊपर, बी पर फोर्स लग रहा होगा नीचे। अब इन फोर्स पे दूरी देखो भाई, ये भी सेम दूरी है और ये भी सेम दूरी है, तो यानी ये फोर्सेस कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट, कर दिए कैंसिल। ऐसे ही सिमिलरली बी पे ये फोर्स ऊपर लग रहा है, सी पे ये फोर्स नीचे लग रहा है और सेम दूरी है, तो यानी ये वाला फोर्स कर देगा एक दूसरे को कैंसिल, तो यानी ऊपर वाले फोर्सेस तो नेग्लेक्ट हो गए। ठीक है, ऊपर वाले तो कट गए। समझ में आया क्यों कटे? यस मैम। एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे फोर्स, तो इसका मतलब अब तुम्हें सिर्फ कौन से फोर्स निकालना पड़ेगा? F1 निकालो, F2 निकालो और रिजल्टेंट बताओ मुझे, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दो। चलो F1 निकालो सबसे पहले, फिर निकालो F2। फॉर्मूला वही रहेगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ठीक है, मैम सीडी वायर पे भी मैम जो करंट है वो 1 एम्पियर ही है। हाँ पूरी वायर में 1 एम्पियर करंट है, एबीसीडी की लूप में 1 एम्पियर ही है करंट। ठीक है, मैं कहती हूँ कुछ और भी ना कर पाओ ना, जितना क्लास में सवाल कराया जा रहा है क्लास के नोट्स उतना ही रिवाइज कर लो, वो भी इनफ है। मल्टीपल रिविजन्स करो उनकी। क्या हुआ? मैम 75/6 into 10⁻⁻7। ये रिजल्टेंट आया है या F1? मैम रिजल्टेंट। ऑप्शन तो नहीं आ रहे बेटा इसमें से कोई सी। सेंटीमीटर मीटर देख लिया, F1 कितना आया है? इंटू L। ठीक है, I1 करंट दो ही करंट है, 2 और 1। लेंथ अगर ए बी वायर पे निकाल रहे हो तो ए बी वायर की लेंथ कितनी दे रखी है? 15, तो यहाँ 15 लिखना। ठीक है, 2 पाई R कितना है भाई? 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू सेंटीमीटर में ही है तो छोड़ दो, कट ही जाना है, 2 से 2 कट गया। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को क्या लिख सकते हो? मैम म्यू नॉट को 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 को रिप्लेस कर सकते हैं। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 15 अपॉन 2 पाई।
तो ये 2 पाई से 2 टाइम्स कट जाएगा, 15 दूनी 30, तो ये आया 30 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, यस मैम। ऐसे ही F2 निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट की जगह लिख दूंगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 करंट 2 मल्टीप्लाई वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी भी 15 ही है, ठीक है, 15 यस अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 10 यानी 12। ठीक है, तो 2 पाई से ये कट गया, यहाँ पे 2 आया, 2 6 12, तो 15 दूनी 30 बाय 6 इंटू 10⁻⁻7, तो ये आया 5 इंटू 10⁻⁻7। दोनों को माइनस करना है, फिर 30 में से 5 घटा दो, तो F1 बड़ा है, F1 यानी राइट की तरफ आएगा फोर्स, टुवार्ड्स, मतलब वायर टुवार्ड्स जाएगी, अवे तो जाएगी नहीं, तो अवे वाला गया। देखो हमने F1 कौन सा डायरेक्शन दिखाया है, F1 क्लोज वाला है ना, F2 दूर वाला है, तो F1 बड़ा है तो पास जाएगी, और कितने से पास जाएगी भाई, 30 में से 5 घटा दो 25 से, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या कर रहे हो, 1 सेकंड की कैलकुलेशन थी। भूख लग रही है बड़ी जोर। हाँ, क्या करी जाओ, ठीक है, तो 25 इंटू 10⁻⁻7 क्लियर है कैलकुलेशन। तो मैं ठीक है, अब बचे हमारे पास 15 मिनट, 15 मिनट करेंगे हम लोग क्या, क्वेश्चन PYQs। हाँ, PYQs, बिल्कुल। तुम्हारा लास्ट टॉपिक बचा है मैग्नेटिक मूवमेंट, बाकी मेरी तरफ से तुम्हारा कंप्लीट है सिलेबस रिवीजन का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिल गया है। डाउनलोड मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक कहाँ पे पता नहीं कौन सी दिख रही हो, पीपीटी नहीं, रिसोर्स शीट से ले लेते हैं फिर। टू 2025 के करने हैं। यस मैम। क्लास का टाइमिंग 1 घंटा 15 मिनट बहुत है, 1.5 घंटे की क्लास बड़ी हो जाती है। मैम 1.5 घंटे का तो वन शॉट ही होता है, क्या कह रहे हो, और यूट्यूब पे 1.5 घंटे के तो वन शॉट ही मिल जाते हैं। अच्छा जी, वो वन शॉट में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, वो बस ऐसे क्वेश्चंस करा के चले जाएंगे टीचर्स। 24 है भाई, दोनों ही 24 के ही हैं। यस मैम, कई मैम पीडीएफ है ना, सेम है, हाँ ओके, कई चैप्टर्स की है मैम ऐसे। ठीक है, मैं एक बार देख, 25 के है ही नहीं मैम। इट्स ओके, कोई नहीं, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करिए। अभी पढ़ा है जस्ट, एक लूप है भाई जिसकी लेंथ 2 मीटर की दे रखी है, करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, पैरेलल टू XY एक्सिस है, मतलब तुम्हारी जो लूप है वो XY एक्सिस में रखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग थ्रू द XY प्लेन, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है
और किस डायरेक्शन में है, देखो के कैप में, ठीक है, दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी नॉट 1 + 4x के कैप, इसका मतलब के कैप में है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बट एक्स बी नॉट की वैल्यू दे रखी है 5 टेस्ला, द नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लूप इज, तो देखो स्क्वायर लूप की लेंथ कितनी है, 2 मीटर, एक स्क्वायर लूप की एज लेंथ 2 मीटर की है, तो स्क्वायर तो सब में 2 मीटर की लेंथ हो जाएगी। तो फोर्स निकालना है तुम्हें इस वायर पे, मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा। तो देखो इस तरीके से जब तुम बनाओगे ना, ये इस तरीके से स्क्वायर लूप बनेगी, ठीक है। सपोज करो ये ओरिजिन पे ही बना दी तुमने, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझा करो क्या क्या रहा है। 2 मीटर की वायर है तो बेटा ये पूरा 2 मीटर की लेंथ हो जाएगी ना, और तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेरिएबल है, यानी बी नॉट 1 + 4x, ठीक है। तो यानी लेंथ इसको लिख लो ए बी सी डी, इस तरीके से। अब तुम्हें इतना तो पता है कि ऊपर वाले जो एसी वाली वायर है और एडी वाली वायर है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देंगे, एक दूसरे का कैंसिल कर देंगे। देखो आ गया ना कॉन्सेप्ट कि हमें ऊपर नीचे वाली वायर का तो नहीं निकालना है, ठीक है। अब तुम्हें पता है ए बी और सी डी पे तो लगेगा फोर्स। अब ए बी वाली वायर को मान लो कि ये कहाँ रखी हुई है, ओरिजिन पे, ठीक है, ये ओरिजिन पे है। अगर ये ओरिजिन पे है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो यानी एडी वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी नॉट, ठीक है, ओके। सीडी वाली वायर के लिए देखो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी = बी नॉट 1 + 4x। तो x में अब तुम a से लेके d तक कितना बढ़े भाई, पूरी लेंथ 2 मीटर की है तो दो बढ़े ना, बी नॉट की वैल्यू 5, 1 + 4 × 2 कितना आया, बी नॉट 45। तो यानी जब सीडी वायर के लिए फोर्स निकालोगे तो बी की वैल्यू 45 होगी, जब ए बी के लिए निकालोगे तो बी की वैल्यू सिर्फ कितनी होगी, 5। बस खत्म क्वेश्चन। बाकी जो तुम अभी जस्ट करा है तुमने, ए बी का फोर्स निकालोगे, सीडी का निकालोगे, और फोर्स की डायरेक्शंस देख लेना क्या आ रही है, बस खत्म करो। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और फिर बच्चे क्या कहते हैं, यार ये तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, मैम ने तो कराया ही नहीं। देख तो लो उसमें कितना इजी है। करो, कर लोगे आसानी से, आगे बढ़े। और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये कर लेना आराम से बैठ के कि सही आंसर आता है कि नहीं। फोर्थ वाला तो, थर्ड वाला मैग्नेटिक मूवमेंट का है, ये अभी रहता है तो अभी रहने दो। फोर्थ वाले पे आओ। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी दे रखी है, सेम काइनेटिक एनर्जीज है। एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड P। अब मैं तुम्हें ये क्वेश्चन अपने जस्ट पीपीटी में दिखाती हूँ, हमने जस्ट यही किया होगा ये क्वेश्चन। देखो, 2 पार्टिकल्स हैविंग, यहाँ पर क्या था, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, बल्कि ये जो तुम्हारे पेपर में पूछा है उससे 1 गुना ज्यादा टफ है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल सेम दिया हुआ है। तुम्हें यहाँ पर तो क्या सेम दे दी, काइनेटिक एनर्जी सेम दे दी कि दोनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जीज हैं, सेम मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है, परपेंडिकुलर है। तुम रेडियस बता दो, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, mv/qb। काइनेटिक एनर्जी का सेम का मतलब क्या है, दोनों, मतलब प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे, हाफ m मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन का स्क्वायर अपॉन 2। तो 1/2 से 1/2 कट गया, यानी इस तरीके से ये दोनों का सेम आएगा। तो यानी अगर तुम लिखना चाहो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर हो गया, वेलोसिटी ऑफ प्रोटीन कह रही है, प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन के स्क्वायर का। बस अब तुम्हें यहाँ पे देखो, रेडियस ऑफ प्रोटॉन लिख लो, यहाँ पे रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन कर दो, इन दोनों का क्या ले लो, रेशो। एमपी को क्या कर देना,
चेंज कर देना। मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन के रेशियो को किससे चेंज कर सकते हो? वेलोसिटी और न्यूट्रॉन से। थोड़ा सा बेटा देखो, दिमाग थोड़ा सा तो लगाना पड़ेगा यहाँ पर, बस इसको रिप्लेस करना है। जब रेशियो लिखोगे तो मास का जब रेशियो आएगा उसको वेलोसिटी से क्या कर देना? रिप्लेस कर देना। रिप्लेस। सही है? यस मैम। कुछ तो मतलब निकलेगा तो यहीं से ही ना, और तो कुछ है ही नहीं। अच्छा सॉरी, या फिर तुम वेलोसिटीज को भी कर सकते हो क्योंकि मास कुछ दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ यू, मतलब यू हैव रिलेशन कर सकते हो। अगर वेलोसिटी दी होती तो वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी काम की नहीं है क्योंकि मास की वैल्यूज दे रखी है। तो वेलोसिटीज को तो यानी वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? जब वेलोसिटी का रेशियो लिखने जाओगे तो इसको किसके बराबर कर देना? इसके बराबर कर देना। ये लो, ठीक है, वेलोसिटी बदल देना। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन दे ही रखा है, कर लेंगे अब ऑप्शन। बताओ, इजी है ना? कुछ ना कुछ रिप्लेस करना है अकॉर्डिंग टू यू। 5th क्वेश्चन पे आओ। 5th क्वेश्चन देखो, क्लास के बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। अगर जो क्वेश्चन मिलेगा फिर वो भी कुछ ना कुछ अराउंड ही घूम रहा होगा। 5th क्वेश्चन पढ़ो, एम्पियर्स लॉ का क्वेश्चन है। एम्पियर्स लॉ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब ये वो वाली वायर है जिसमें पूरे में करंट होता था। सिलेंडर, जो मैंने सिलेंडर लिया था उस पूरे सिलेंडर में करंट बाहर आ रहा था, जिसमें हमको क्या करना पड़ता था? फॉर्मूला यूज, म्यू नॉट आई अपॉन, ये आई डैश होगा अपॉन 2 पाई आर। आर चाहे अंदर हो या बाहर हो, बाहर होगा तो कंप्लीट आई आ जाएगा, अगर अंदर होगा तो आई डैश किसके बराबर होगा बेटा? कंप्लीट आई अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई जितने का तुम्हें निकालना है, पाई से पाई कैंसिल कर दोगे, है ना? पर यूनिट एरिया का करके जितने एरिया का पूछा है उतने से मल्टीप्लाई। बताओ, करवाया है ऐसा क्वेश्चन? क्लास में बैठा के करवाया है। 5th क्वेश्चन, ठीक है, आ जाओ। ये तुम्हें सब करने हैं, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ कि क्या क्या है। 6th क्वेश्चन पढ़ो। सॉरी 6th क्वेश्चन क्या लिख रहा है? An electron with kinetic energy 5 electron volt enters in a region of magnetic field this perpendicular. मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आया है तो सर्कुलर घूमेगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर लगा दी है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये बताओ ई की वैल्यू क्या रखें कि पार्टिकल कैसा चला जाए? सेम पाथ में। तो ये लॉरेंज फोर्स का क्वेश्चन है जहां मैंने कराया था कि पार्टिकल बेटा जैसा आया है वैसा चला जाएगा। क्यू इक्वल्स टू क्यू भी कर दो, क्यू से क्यू कट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। देख लो, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 3 माइक्रो टेस्ला। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, यानी काइनेटिक एनर्जी से क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी। इसका मतलब मोर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स में। ऐसा नहीं है कि तुम 1 घंटे में बैठ के एकदम आराम से चिल करके कर दोगे। 4th क्वेश्चन में टाइम लगेगा निकालने में। F1 निकालोगे, F2 निकालोगे, माइनस करोगे। यहाँ पर मास इंटू मास है, वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, वहां से वेलोसिटी निकालोगे, फिर वो E इक्वल टू वी में रखोगे। दिख तो रहा है इजी, बट देखो कैलकुलेशन कितनी है, ठीक है। ये कॉइल वाला क्वेश्चन है, ये हम अभी कल करेंगे जब मैं तुम्हें मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ाऊंगी, ठीक है। आओ, मैग्नेटिक डिस्टेंस लार्ज, ठीक है। ये वाला करो। 8th क्वेश्चन में क्या करोगे? एक एलिमेंट इज प्लेस्ड एट ए ओरिजिन एंड कैरीज ए लार्ज करंट ऑफ 10 एम्पियर। कहाँ एलिमेंट मतलब छोटा सा एलिमेंट होगा भाई, जो ओरिजिन पे ही रखा हुआ है, उसके पास जो है करंट 10 एम्पियर का है। ये कह रहा है कि आप हमें मैग्नेटिक फील्ड बताओ ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0. मतलब ये तुम्हारा छोटा ऐसे एलिमेंट ऐसे मान लो, ठीक है। ये एलिमेंट है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का। ये कह रहा है कि यहाँ पर वाई डिस्टेंस पर कितनी दूरी पर? 0.5 मीटर दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बता दो। अगर अपना जो लाइन एलिमेंट है वो कितने का है? 1 सेंटीमीटर का। बेटा मैंने तुम्हें कहा था कि जब बेटा डीएल एलिमेंट हो तो डीएल एलिमेंट के लिए किसे यूज करना? बायो सावर्ट लॉ। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब है। करंट दे दिया 10 एम्पियर, रेडियस दे दी 0.5 मीटर की, डीएल की लेंथ दे दी 1 सेंटीमीटर,
यस एंगल देखो क्या होगा, 90 डिग्री 90 90। वो एक्स एक्सिस में है, वो वाई में है, तो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। 90 आर दीज क्वेश्चंस टफ? टफ है ये। अब इस क्वेश्चन में तुम पेपर में जाके तुम्हें लगेगा अरे ये कहाँ से आ गया, डेल्टा एल डेल्टा एक्स, मैम ने तो कुछ डेल्टा एल वगैरह कुछ कराया ही नहीं भाई, स्मॉल एलिमेंट बायोट सावर्टला, है ना। पेपर में जाके क्या सोचते इस क्वेश्चन को देख के, स्किप करते क्या? मैम ऐसे लगता है इंटीजर वैसे स्किप कर दो, हाँ इंटीजर वाला स्किप कर दो। करते ना स्किप, ऐसा नहीं करना है। जो इंटीजर वाला माते नहीं ना, जब भी तो कहते हैं बेटा PYQs ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। मैम अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो नहीं करेंगे इसकी। हाँ बस प्रैक्टिस ही तो है सारी चीज, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं इसका क्या है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में ही है। एक बार बेटा ये वाले क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, अगर दिक्कत आती है तो फिर एक बार इनको भी प्रैक्टिस सेशन में ले लेंगे। तो याद रखना सैटरडे को प्रैक्टिस सेशन रखूंगी, अपने 2024 के PYQ और 2023 के PYQ रेडी रखना, अगर 25 के नहीं मिल रहे हैं तो तुम्हें, ठीक है, 24-23 के रेडी रखो करके, ठीक है फिर एवरीवन। हाँ। क्या है ही नहीं मैम कईयों के। अरे तो 24-23 के कर लो आकाश, मैम जी आपने हम गूगल पे मिल जाएंगे 25 के भी। मैंने भेज दिए है ना वैसे तो, उन्हें तो कभी खोल के देखोगे नहीं जो मैम ने ग्रुप में भेजा है। अगर ग्रुप में भेज दिए तो 25 के हैं तो 25-24 के कर लो। हम ग्रुप में आपने इसके PYQs तो नहीं भेजे मैम, वो तो आपने DPPs वाले भेजा हुआ था वर्कशीट्स। नहीं भेजे ना, तो फिर 24-23 कर लो, तो 24-23 कर लो, 2 साल के करने हैं, ठीक है, तो 24-23 करो और कोशिश करना सैटरडे तक प्रैक्टिस कर पाओ कि डाउट ले लो, वरना फिर मैं तुम्हें क्लास में बैठ के करवाऊंगी। चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय मैम। थैंक यू। और जो आज के नोट्स है वो ऑलरेडी मैं भेज चुकी हूँ तुम्हें, ठीक है, आज के नोट्स ऑलरेडी तुम्हारे वो पूरी 250 पेज की क्लास नोट्स भेजे, उसमें देख लेना, सब मिलेगा। चलो ओके बाय बाय।